नमस्कार, राष्ट्र की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। एसआईआर का दूसरा फेज एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है, क्योंकि पहले फेज यानी बिहार में जब उसका ट्रायल लिया गया कि लोगों को पसंद आया। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्ष ने खूब बवाल भी किया। विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग पर कई तरह के आरोप लगाए गए, राजनीति भी जमकर हुई। ये कहा गया कि जानबूझकर लाखों लोगों के वोट काटने की कोशिश की जा रही, लेकिन पुख्ता तौर पर विपक्ष, खासकर राहुल गांधी की तरफ से कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका। अब एक दो नहीं बल्कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी एसआईआर का ऐलान कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि एसआईआर को लेकर घमासान मचना अब और ज्यादा तय है। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही विपक्ष ने सवाल करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एसआईआर से क्या अब भी किसी को दिक्कत है, और दिक्कत है तो वो क्या है। जो सही वोटर है आखिर उसको डर किस बात का है। जो फर्जी है डरना उनको होगा, उनको वोट देने का अधिकार वैसे भी नहीं मिलना चाहिए। चुनाव आयोग का ऐलान, एसआईआर पर फिर मचेगा घमासान। सबने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। आज ईसीआई ने, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की। अभी तक बिहार की एसआईआर के कारण और जो सवाल उसमें हम सब ने खड़े किए, उसका उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा बिहार के एसआईआर को दुरुस्त करने के लिए। नहीं तो चुनाव आयोग की नीयत और मंशा और भारतीय जनता पार्टी, जिसने चुनाव आयोग को कठपुतली बनाया हुआ, उनकी नीयत और मंशा बिहार के एसआईआर से बड़ी स्पष्ट हो गई। मंगलवार से एसआईआर 2.0 की शुरुआत। 12 राज्यों में तय है विवाद। विपक्ष का शुरू हुआ सवाल, इलेक्शन कमीशन के पास है हर जवाब। इन राज्यों में एसआईआर हो रहा है या अभी होने वाला है, उनकी मतदाता सूची आज रात को 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी और उन हर मतदाता को जिसका नाम उस सूची में है, उसको एक यूनिक इन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट करके बीएलओ उसके घर देने जाएंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म में वो आवश्यक डिटेल्स होंगे जो कि आज की मतदाता सूची में हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बड़ा शोर था। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये होगा वो होगा। मैं सोच रहा था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताएंगे कि बिहार में इतने अनुसूचित जाति, इतने अल्पसंख्यक, इतने बैकवर्ड, और जो गृह मंत्री जी कह रहे घुसपैठिया घुसपैठिया, बता तो देते एक दो घुसपैठिया मिले। विपक्ष के दावे बिहार में बेअसर, वोटर के नाम पर फिर गदर। ये देश का दुर्भाग्य है कि अज्ञानेश कुमार जी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और मेरी बात उनको बुरी लगती हो तो लगे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वो मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। इतना बड़ा झूठ कैमरे पे आके बोल रहे हैं। क्या ठीक हुआ है बिहार के एसआईआर में? जो इलेक्शन कमीशन का अथॉरिटी है और एसआईआर का जो मुद्दा है वो तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और एसआईआर आज़ादी के बाद वो लगातार शुद्धिकरण के लिए, वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए, वोटर लिस्ट में जो मर गए हैं, चले गए हैं, उनका नाम काटना है, और जो अवैध हैं, विदेशी हैं, जो घुसपैठ है, उसका नाम हमारा सूची में नहीं हो सकता है। तो ये इतना अच्छा काम करे, इसमें तो सराहना करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि वोटर लिस्ट सही होगा तो इलेक्शन भी सही होगा। 12 राज्यों में एसआईआर, फिर खनेगी रात।
बहरहाल तो 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर भी एसआईआर का ऐलान कर दिया गया है। फ्रीज कर दिया जाएगा आज रात 12 बजे से ही उन तमाम वोटरों का, और बाकायदा बीएलओज के जरिए उनको उनका जो डेटा है वो उपलब्ध कराया जाएगा। सवाल इस बात का है कि विपक्ष ने अभी से कहना शुरू कर दिया कि पहले तो इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बहुत सारे सवाल थे, कियोस था कि क्या कई तरह की घोषणाएं होंगी, कुछ यहां पर जानकारी दी जाएगी कि बिहार में आखिर आपने कितने फर्जी वोटरों के नाम काटे हैं, घुसपैठियों के नाम काटे हैं, या फिर उसमें किस तरीके की गड़बड़ियां पाई गई। लेकिन ना तो उसका कोई जवाब मिला। और अब जब पूरे देश में, खासतौर से 12 उन राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं या केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पर आप फिर से एसआईआर कराएंगे, तो वहां के लिए आपका खाका क्या वही है जो बिहार में आपने आधार बनाया था, या फिर उससे कुछ अंतर होगा। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर बहुत कट टू कट ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हमने एसआईआर का सफलतम प्रयोग किया बिहार में, और बिहार के बाद अब देश के अलग अलग राज्यों में उसी आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। जो भी इसमें नाम है, उन नामों को जरिए अगर हम कोशिश कर सकते हैं कि हाँ शायद इस पर कोई आपत्ति कर सकता है, तो उसके पास बाकायदा शिकायत करने का, या उसके आधार पर कोई पॉलिटिकल पार्टी भी जो आरोप लगाती है कि हमारे वोट बैंक को खासतौर से टारगेट किया जा रहा चुनाव आयोग के जरिए या बीजेपी के जरिए, तो उनके लिए भी शिकायत करने के भरपूर अवसर होंगे।